तो सर जैसे कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो परेशान हैं और सोच रहे हैं कि भाई साहब राइट। हमें अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं नहीं जाएं, क्या है सॉल्यूशन आपके पास? एलपीयू उन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आई है? आई वुड सजेस्ट कि है ना बच्चे को ना एक अपना ऑप्शन लेके चलना है कि मतलब एक प्लान बी उसका रेडी रहे, जिसके बेसिस पे वो इतना अश्योर्ड हो जाता है कि यार ठीक है मेरे पास है ना हाथ में ये ऑप्शन तो है ही। लेट से बच्चा बोलता है कि मैं ना बीटेक सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में लूँगा। हो सकता है उस टाइम तक जब बच्चा डिसाइड करे कि मुझे यूनिवर्सिटी में एलपीयू में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट अवेलेबल ना हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, ऐसा होता है। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? अप्लाई करने के लिए प्रोसेस है। अरे पारस सर, अरे सर। जेई मेन का रिजल्ट आ गया है। सर, अब तो वेल बता दो एडमिशन प्रोसेस एलपीयू में क्या है, सर, स्कॉलरशिप बैठते हैं सब। अपन। अब तो बच्चे एडमिशन वगैरह भी लेना नहीं, स्टार्ट नहीं, करेंगे। yes, अब yes, तो yes, सब yes. बता दो सर, आओ। अपन बैठते हैं एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी। तो हमारे साथ पारस सर जुड़ रहे हैं एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो सर जैसे कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो परेशान हैं और सोच रहे हैं कि भाई साहब राइट। मतलब कि हमें अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं नहीं जाएं, तो उसको लेके क्या है सॉल्यूशन आपके पास? एलपीयू उन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आई है जो परेशान राइट, हैं? राइट, राइट। और एलपीयू की तरफ से जो भी जेई वाले एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या है? और जैसे कि चाहे वो सीएस ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, आजकल एआई को भी काफ़ी चीज़ें आ गई राइट, है, राइट, राइट। उन सब कुछ को लेके क्या है पूरा एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, हाँ, सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से बताइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब है ना जैसे जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो अब है ना स्टूडेंट्स को ना एग्जैक्टली पता लग जाता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कितना परसेंटाइल आया है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी जाएंगे ऑब्वियसली कि भाई अगर जैसे कट ऑफ से 1% 2% नीचे रह गया तो वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाएंगे। दैट इज़ वेल एंड गुड कि मतलब जाना भी चाहिए, क्योंकि वो माइंड में ना आईआईटी और एनआईटी का ही एक ड्रीम लेकर आए हैं यहाँ पर, या प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से कि भाई मुझे आईआईटी एनआईटी ही क्रैक करना है। बट आई वुड सजेस्ट कि है ना बच्चे को ना एक अपना ऑप्शन लेके चलना है कि मतलब एक प्लान बी उसका रेडी रहे, जिसके बेसिस पे वो इतना अश्योर्ड हो जाता है कि यार ठीक है मेरे पास है ना हाथ में ये ऑप्शन तो है ही। अगर मेरा आईआईटी एनआईटी में नहीं होता है तो ठीक है मैं मेरे प्लान बी पे वर्कआउट कर सकता हूँ। तो उसके लिए अब जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है विच इज़ एलपीयू विच इज़ इन जलंधर, नेक ग्रेड A++ यूनिवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स होते हैं जो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि देखिए 14 लाख 15 लाख एप्लीकेंट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, सबका नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली वो बच्चा कहीं ना कहीं एडमिशन लेता है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बहुत सारे एडमिशन्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। हमारे पास सारे ब्रांचेज हैं, बीटेक सीएससी में जो भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, एआई एमएल, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसके अलावा ऑनर्स प्रोग्राम है, कुछ वर्क इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, इंडस्ट्री टाइप कोर्स होते हैं। इन केस बच्चा बोलता है मुझे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जब पढ़ना है, तो बट मेरा फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होता है विच इज़ बीटेक सीएसी 2+2 इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑप्शन। इसमें 2 साल की पढ़ाई एलपीयू में होती है, रिमेनिंग 2 ईयर का स्टडी फॉरेन यूनिवर्सिटी में होता है जिसके साथ टाइप रहता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो सीएससी की बात हो गई। देन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीयू जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। देन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, सिविल है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कि वो कौन से पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है। अब हमारे यहाँ पे ना किसी को भी बीटेक प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसको बच्चे को फुलफिल करना होता है, वो है 12th में उसके 60% होना चाहिए। लेट से मैं अगर बीटेक सीएससी का एग्जांपल ले लेता हूँ, 12th में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड एक हमारा एग्जाम होता है विच इज़ एलपीयू नेस्ट, दैट इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट जी। वो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम होता है उसके बेस पे बच्चे की एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, बच्चे को पैरेलली स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप के लिए देयर आर 4 स्लैब्स, 60%, 50%, 40%, 30%। लेट से अगर बीटेक सीएससी की रेगुलर प्रोग्राम की फीस है 1,60,000 पर सेमेस्टर, बच्चे को अगर एलपी नेस्ट का एग्जाम में कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बच्चे को हम 60% स्कॉलरशिप दे देते हैं।
कैटेगरी बी में 50% एंड देन 40%, 30%। मैं एग्जाम्पल के लिए 50% स्कॉलरशिप अगर बच्चे को मिलता है, 1,60,000 पर सेमेस्टर फीस है, 50% स्कॉलरशिप मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ एलपीनेस एग्जाम परफॉर्मेंस, तो बच्चे की जो फीस है इट विल बी 80,000 पर सेमेस्टर। देन फॉर ऑल 8 सेमेस्टर, इट्स अ 4-year प्रोग्राम, टोटल 8 सेमेस्टर, फॉर ऑल 8 सेमेस्टर फीस विल रिमेन सेम 80,000 पर सेमेस्टर। इन केस बच्चा बोलता है आके, ये तो हो गया स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस एलपीनेस एग्जाम। अगर बच्चा बोलता है सर मेरे ना 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे इन द सेंस 98% अबव है, तो हम उस बच्चे को 60% स्कॉलरशिप भी दे देंगे। 10th में इनकेस उसके 98% अबव होता है तो भी 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि हम एलपीनेस के साथ साथ 10th 12th की परसेंटेज और जेई मेंस की परसेंटाइल को भी कंसीडर करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। बट हाँ, कोई भी एक स्कॉलरशिप मिलती है जो हायर साइड की होती है, 2 स्कॉलरशिप क्लब नहीं होती हैं, राइट। लेट से बच्चे के एलपीनेस के बेस पे हो गई 50% एंड 10th के बेस पे बच्चे को मिल रही है 40%, तो वो ऐसा नहीं है कि 50 + 40 90 हो जाएगा। बच्चे को हम एलपीनेस को जो एग्जाम है उसको कंसीडर कर लेंगे, दैट विल बी 50% स्कॉलरशिप। 2 स्कॉलरशिप क्लब नहीं होती हैं। तो ये उसका फीस एंड स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है। बाकी इसके अलावा कोई बच्चा बोलता है कि मेरे ना सर फादर डिफेंस में है या फिर टीचर हैं, आइदर गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर, हम उस बच्चे को एडिशनल 20% और फीस में वेव ऑफ कर देते हैं। जो भी फीस होती है विच विल बी आफ्टर स्कॉलरशिप, लेट से 50% स्कॉलरशिप मिली, फीस हो गई 80,000 पर सेमेस्टर। उस 80,000 का अगर बच्चा बोलता है मेरे पापा डिफेंस में है या फिर टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर है जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है, हम उस बच्चे को और 20% वेव ऑफ दे देंगे। तो 80,000 का 20% इट विल बी 16,000, तो 18,000 में से 16,000 उसका और लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आके बच्चे का है ना एक ये हो जाता है कि यार ठीक है, मतलब मेरा जो फीस है बहुत कम हो चुका है और मेरे को इतना फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़ेगा। जहाँ तक एडमिशन प्रोसेस का सवाल था, कुछ बच्चों ने एलपीनेस का एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। जनवरी में हमारा स्केड्यूल था तो उसमें बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसका अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो अब जब जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उसका ऑलरेडी अभी काउंसलिंग ऑनगोइंग है, मतलब अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अब बच्चे के पोर्टल पर टेक एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है। अब कुछ नहीं करना बच्चे को, इनकेस बच्चा चाहता है कि मैं एलपीयू में अपना एक एडमिशन सिक्योर करके चलूँ, तो उसको टेक एडमिशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बच्चे को ना वहाँ पे ऑप्शन आएगा मिनिमम अमाउंट पे करने का और एक मैक्सिमम अमाउंट पे करने का, और एज्यूमिंग कि उसको फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है। बच्चा अगर चाहता है तो मिनिमम अमाउंट पे करके विच इज़ 10,000 रुपीज़ अपना एडमिशन प्रोसेस कर लेगा, और जो 10,000 रुपीज़ पे करेगा बच्चा, वो उसके फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोग्राम फीस में ही एडजस्ट हो जाए। ठीक है। बहुत से बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं जो 10,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ वो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, वो कोई एडमिशन फीस तो नहीं है, नहीं, वो जो 10,000 रुपीज़ है वो फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोग्राम फीस में ही एडजस्ट हो जाता है। जैसे 80,000 पर सेमेस्टर फीस है, 10,000 रुपीज़ पे करने के बाद बच्चे की जो रिमेनिंग फीस है वो 70,000 पर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की रह जाएगी। वो पे करने के बाद बच्चे का सीट सिक्योर हो जाता है। देन बच्चा इन केस कुछ प्लान है तो वो कर सकता है, बाकी उसका एलपीयू में तो एडमिशन इज डन। देन फिर बाद में फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे उसको दिस इज पोस्ट एडमिशन सर्विसेज फॉर्मेलिटीज़, जिस पे उसको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इन केस अपीयरिंग है तो जब भी उसका रिजल्ट आएगा मे बी अप्रैल मई में, तब अपलोड कर सकता है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन उसका कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो बच्चे के डैशबोर्ड पे ही अपलोडेड रहते हैं, बस उनको उसका प्रिंट आउट निकाल के देन फिल करना होता है। ये पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस है एडमिशन का। जैसे कि अभी एग्ज़ाम वगैरह सेकेंड अटेम्प्ट भी है जेई मेन का, तो बच्चा मतलब हो सकता है कि सोचे कि भाई अभी ना लें, बाद में लें, या क्या करें, मतलब आपका इस पे क्या सजेशन रहेगा? देखो, मैं तो ना सजेस्ट करूँगा कि बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं ना बाद में प्रोसेस करूँगा एडमिशन, अभी ना करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है बच्चा ना कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है। लेट से बच्चा बोलता है कि मैं ना बीटेक सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में लूँगा, हो सकता है उस टाइम तक जब बच्चा डिसाइड करे कि मुझे यूनिवर्सिटी में एलपीयू में एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट अवेलेबल ना हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, ऐसा होता है, सीट हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो अगर उस टाइम पे सीट अवेलेबल नहीं हुई तो बच्चे को कहीं ना कहीं फिर अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक तो ये कंडीशन हो गई। देन दूसरी कंडीशन एक और है, लेट से अभी जो स्कॉलरशिप है विच इज 60, 50, 40, 30 जैसे मैंने आपको बताया, बट जनरली कई बार होता है ना, जैसे जैसे एडमिशन क्लोजिंग डेट पास आती है स्कॉलरशिप रिड्यूस होती जाती है। अभी जैसे किसी को 50 मिल गया, अभी बच्चा पे करता है, उसका 50% स्कॉलरशिप फिक्स रहेगा। हो सकता है बच्चा बाद में जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद एडमिशन ले, तो उस टाइम तक मे बी
अगर 2 या 3 या 4% से स्कॉलरशिप रिड्यूस होता है तो डेट ऑफ एडमिशन जो है वो कंसीडर की जाती है। ठीक है। तो इन केस अभी सिर्फ 50 है, हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये चांसेस होते भी नहीं भी होते, बट हो सकता है उस टाइम पे 45% स्कॉलरशिप हो, तो फिर हम उसकी 45% स्कॉलरशिप ले लेंगे, बिकॉज डेट ऑफ एडमिशन बहुत बेटर करता है जब भी बच्चा वो 10,000 रुपीज पे करता है। ओके। हाँ, स्कॉलरशिप पे सर अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? अप्लाई करने के लिए प्रोसेस है, जैसे मैं आपको है ना एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो उस लिंक पे बच्चा अगर क्लिक करके जाता है तो ऑब्वियसली उसको स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पे बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी जो फॉर्म का कॉस्ट है वो भी ऑब्वियसली उसका मतलब उसमें भी उसको बच्चे को वेव ऑफ मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और आपकी तरफ से मतलब उसको कुछ अगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को हेल्प हो रही है, तो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। लिंक पे जैसे बच्चा क्लिक करेगा ना तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे ही और शी विल गेट 2 ऑप्शन, रजिस्टर एंड लॉग इन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इस लास्ट क्वालिफिकेशन, देन स्ट्रीम और ब्रांच वहीं पे उसको सेलेक्ट करनी है, एंड देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसका नंबर पूछा जाता है, वेरीफाई होता है तो नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद सीधा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एडमिशन डैशबोर्ड पे। एडमिशन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन उसको आएगा एलपीएस पेमेंट का, फॉर्म फीस का। बस उस पर उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज पे आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी अगर आपको जो मैं लिंक दूंगा, और अगर ऑलरेडी बच्चे ने उससे किया है, या फिर मैं आपको एक कोड भी दे दूंगा, वो वहाँ पे फिल करता है तो उसको वेव ऑफ हो जाता है वहाँ पे कुछ परसेंट उसका। ठीक है, एंड वो अच्छा है परसेंटेज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वेव ऑफ हो जाता है उसका। बच्चा यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी पे करना चाहता है पे कर सकता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन बच्चे का सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में फादर नेम, मदर नेम, अपना होम एड्रेस, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। देन थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप पे क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करनी होती है, जैसे 10th मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th का रोल नंबर और उसकी बोर्ड का नाम, देन परसेंटेज, कौन से ईयर में उसने 10th पास किया था। उसके बाद उसका 12th का आता है। 12th में अगर बच्चा इस टाइम अगर 12th का एग्जाम दे रहा है तो ही विल सेलेक्ट अपीयरिंग। अगर वो लास्ट ईयर पास आउट हो चुका है तो वो सेलेक्ट करेगा पास आउट। ठीक है, दैट्स इट। देन लास्ट स्टेप आता है एग्जाम इन्फॉर्मेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम इन्फॉर्मेशन में बच्चे को पहले तो वहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा कि भाई मेरा जैसे बीटेक के लिए मैंने भरा है तो मेरा ठीक है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आएगा। 400 नंबर का पेपर है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे को ना 2 ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम के। एक होता है रिमोटली प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम, एक होता है टेस्ट सेंटर बेस्ड। टेस्ट सेंटर बेस्ड का मतलब होता है कि जो भी मेजर सिटीज़ हैं, मतलब ज़्यादातर सिटीज़ में एलपीयू के टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं अभी कोटा में बैठा हूँ तो मेरे ऑफिस में टेस्ट सेंटर है। एट अ टाइम 5 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, पूरे एक दिन में 10 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो कोई मतलब अगर फॉर्म भरे, मतलब जो अपन देंगे, तो वो यहाँ आके टेस्ट दे सकता है? हाँ, अगर बच्चा कोटा में है तो कोटा में एग्जाम दे सकता है मेरे ऑफिस में। अगर बच्चा जयपुर का है तो जयपुर में एग्जाम दे सकते हैं, वहाँ पे हमारे टेस्ट सेंटर है। उदयपुर का तो उदयपुर में। अगर बच्चा पटना का भी है तो पटना में हमारा एलपीयू का ऑफिस है, वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकता है। हमीरपुर में हमारा एलपीयू का ऑफिस है, वहाँ जाके एग्जाम दे सकता है। तो हमारे एग्जाम सेंटर, अगर जहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पे बच्चा एग्जाम दे सकता है। अगर बच्चा कहता है कि मेरे को तो जाना नहीं है, मेरे पास सारे, मेरे घर पे वाईफाई लगा है, मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी, तो बच्चा घर से भी एग्जाम दे सकता है। तो उसके लिए रिमोटली प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। ओके, हाँ, तो इतने सारे ऑप्शंस है बच्चे के यस पास। यस 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 यस। ठीक है, तो ये सर ने आपको बताया कि किस तरीके से अप्लाई करने हैं, क्या क्या चीज़ें, स्कॉलरशिप वगैरह। बाकी हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, और इसके बाद कैंपस का भी आपको वीडियो मिल जाएगा जिससे आप देख पाएंगे कि एलपीयू का जो कैंपस है वो किस तरीके से है। मैं कैंपस विजिट भी कर रहा था, काफ़ी अच्छा कैंपस है, और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा चलता है वहाँ पे एलपीयू में। प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। लास्ट ईयर का प्लेसमेंट वाज वेरी गुड। 64 लाख पर एनम का मैक्सिमम पैकेज था बीटेक सीएसई में। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में जो 2.5 सीआर का पैकेज स्टूडेंट ने क्रैक किया है, जो कि डोमेस्टिक प्लेसमेंट है। ठीक है, एमएनसी में था 1 सीआर का। तो मोरल है सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट इज गोइंग वेरी वेल। ओवरऑल प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज 94-95% तक हमारा प्लेसमेंट जाता है। बट देखो इंडिविजुअल है ना, स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। राइट। स्टूडेंट अगर अपना अच्छा अकेडमिक लेके चल रहा है एंड कोई बैकलॉग नहीं है, अटेंडेंस जैसे 75% स्ट्रिक्ट है, अगर 70% अटेंडेंस से ज़्यादा है, अच्छा उसका सीजीपीए अच्छा मेंटेन करके चल रहा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इनफैक्ट मैं
पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन लिया है, एंड कैप जेमिनी में हो गया, देन TCS है, आपका टेक महिंद्रा है। जैसे कैप जेमिनी में एक स्टूडेंट है, मंदिरा करके नाम है, शी गॉट अराउंड 13 लाख पर एनम पैकेज एंड शी इज़ फ्रॉम कोटा ओनली। यस यस यस। तो प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के अच्छे हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी पैरेलली स्टूडेंट्स को ही ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देती है। जैसे कैंपस है ना, बहुत अच्छा है। एक तो कैंपस में एक्सपोजर बहुत है स्टूडेंट्स के। जैसे मैंने एक प्रोग्राम देते हैं बच्चे को, दैट इज़ पैप क्लासेस, प्रोफेशनल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। उसमें स्टूडेंट्स को है ना बताते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड क्लास होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड क्लासेस होती हैं, देन उसमें मॉक टेस्ट होते हैं, डिबेट्स होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं। बच्चे को प्रॉपर बताया जाता है कि आपको अपने आप को इंटरव्यू पैनल जो है उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कैसे उसको आंसर्स आपको देने हैं, जिससे कि बच्चे की एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। तो जब बच्चा इंटरव्यू पैनल को फेस करता है, उस टाइम पे बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होता है कि यार मैं इस इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर लूँगा, एंड देन बच्चा अपना आराम से अच्छा पैकेज क्रैक कर लेता है। प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड, मतलब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेजर कंपनीज विजिट करती हैं LPU में, वेदर इट इज़ TCS, कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, PTC, देयर आर n नंबर ऑफ कंपनीज जो यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये रहा सारा डिटेल्स। तो बाकी जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहेगा हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और बाकी आपके हेल्प के लिए सर लोग है ही सही। यस यस डेफिनेटली, कभी भी सर कनेक्ट ये कर जो लोकेशन है आपका ऑफिस का कहाँ पे है? बेसिकली कोटा में जो ऑफिस है दैट इज इन राजीव गांधी नगर। राजीव गांधी नगर। हाँ, राजीव गांधी नगर, ओल्ड राजीव गांधी नगर। और आप गूगल करोगे तो आराम से मैप पे आराम से मिल जाएगा मैप पे। तो ये रहा एक वीडियो LPU के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर। थैंक यू सर। थैंक यू।